हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अक्सर हम लोगों को पीपीटी की ज़रूरत पड़ती रहती है, कभी अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए, कभी ऑफिस वर्क के लिए या कभी टीचिंग के लिए। लेकिन कई बार हमारे साथ कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि ना तो हमारे पास कंटेंट है, ना बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन हम लोगों को एक पीपीटी तैयार करनी है। तो हम लोग कैसे तैयार करें या ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करें? तो पहले तो इस सब में बहुत प्रॉब्लम आती थी कि अगर हम लोग गूगल से कंटेंट निकाल कर भी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो उस सब में भी हमारा बहुत टाइम जाता है। लेकिन अभी हाल ही में चैट जीपीटी का एक अपडेट आया है, चैट जीपीटी 4o। जब से अपडेट आया है तब से इसने हम सबके काम को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है। अब हम लोग बस एक सिंगल क्लिक में अपनी पूरी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि हम लोग अपने हिसाब से इसकी फॉर्मेटिंग भी करा सकते हैं। जैसे अगर हम लोगों को कोई एक स्पेसिफिक फ़ॉन्ट रखना है तो हम अपना फ़ॉन्ट बता देंगे। अगर हेडिंग का कोई अलग फ़ॉन्ट रखना है तो आप वो फ़ॉन्ट बता देंगे। कोई साइज़ रखना है जैसे फ़ॉन्ट साइज़, तो आप वो अपना फ़ॉन्ट साइज़ बता देंगे। बोल्ड इटैलिक करना है तो आप लोग वो बता देंगे। जिस तरह की पूरी फॉर्मेटिंग होती है हम लोग अपना प्रॉम्प्ट लिखते टाइम पर वहाँ पर ये चीज़ें बता देंगे और हमारी जो प्रेजेंटेशन तैयार होकर आएगी वो सेम उसी फॉर्मेटिंग में आएगी। अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी को ओपन कर रखा है, इसे आप लोग देख सकते हैं। और अभी आप लोग देखेंगे तब हम लोग चैट जीपीटी 4o का यूज़ कर रहे हैं। अगर हम लोगों को यहाँ से चेंज करना है 3.5 या अगर आपके पास पेड सब्सक्रिप्शन है चैट जीपीटी 4 का तब आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग 4o से बिल्कुल फ्री में अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी तरह का कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है। तो अब हम लोगों को प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करनी है ये देख लेते हैं। तो देखिए इसके दो तरीके हैं। एक तो नॉर्मली अगर हम लोग लिख देंगे, जहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट लिखते हैं कि इस तरह से आपको जितनी भी स्लाइड की प्रेजेंटेशन चाहिए तब आप लिख देंगे। जैसे अगर 5 स्लाइड की चाहिए तो लिख देंगे क्रिएट 5 स्लाइड प्रेजेंटेशन अबाउट, फिर आपका जो भी टॉपिक है आप अपना टॉपिक डाल देंगे और आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो आ जाएगी। लेकिन अगर हम लोग इस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तब कई बार होता है कि कंटेंट बहुत अच्छे से नहीं आता है। तो सबसे पहले हम लोग एक कंटेंट निकालेंगे, फिर उस कंटेंट को ही हम लोग प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से ये देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक ब्लॉग लिखाएंगे, जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड एक ब्लॉग लिखा लेंगे। किस तरह से, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, राइट अ ब्लॉग, यहाँ पर डाल देते हैं डिटेल्ड ब्लॉग, राइट अ डिटेल्ड ब्लॉग अबाउट। अब आपका जो भी टॉपिक है आप लोग वो यहाँ पर डाल देंगे। तो जैसे हम लोग टॉपिक ले लेते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। अब आप देखेंगे तब हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है। तो सबसे पहले हम लोग एक ब्लॉग लिखा लेते हैं। तो देखिए एंटर करते हैं। अभी आप देखेंगे तब यहाँ पर ब्लॉग जो है वो आ रहा है और आप देखेंगे कितने अच्छे से पूरा पहले इंट्रोडक्शन, फिर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, इस तरह से पूरा बहुत अच्छे से ब्लॉग आ जाएगा। फिर हम लोग इसको ही कन्वर्ट करा लेंगे। तो देखिए आ जाने देते हैं। अब आप देखेंगे तब हमारे पास पूरा एक ब्लॉग लिखकर आ गया है। तो अब हम लोगों को इसको कन्वर्ट कैसे करना है प्रेजेंटेशन में, तो ये देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा कन्वर्ट दिस ब्लॉग इनटू, फिर आपको जितनी भी स्लाइड की प्रेजेंटेशन चाहिए आप लोग उस हिसाब से डाल देंगे। तो जैसे हम लोग डाल देते हैं यहाँ पर 10 स्लाइड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। चलिए देखिए जब हम लोगों ने इतना लिख दिया कि कन्वर्ट दिस ब्लॉग इनटू 10 स्लाइड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसके बाद एक चीज़ हम लोग और मेंशन कर सकते हैं कि अगर हम लोगों को जैसे आपका होता है ना कि आपको एक स्लाइड में, किसी भी स्लाइड में 50 वर्ड चाहिए, जैसे मिनिमम रिक्वायरमेंट आया अगर आपकी, तब आप लोग वो भी मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि ईच स्लाइड मिनिमम 50 वर्ड हो गया। तो देखिए अब हम लोगों ने पूरा लिख दिया कि कन्वर्ट दिस ब्लॉग इनटू 10 स्लाइड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आगे इन प्रॉपर फॉर्मेटिंग।
अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो भी पूरा एक प्रॉम्प्ट था वो लिखकर तैयार हो गया। लेकिन इसके बाद अब हम लोगों को किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है तो वो देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग एक नीचे आ जाते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को अपनी हेडिंग का जो साइज़ रखना है, जो फ़ॉन्ट रखना है, जो कलर रखना है और अपने टेक्स्ट का जो भी कलर रखना है, जितना साइज़ रखना है, वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर लिख देंगे। इससे जब हमारी प्रेजेंटेशन तैयार होगी तब हम लोगों को बार बार उसमें चेंजिंग्स नहीं करनी होंगी। तो देखिए अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले डाल देते हैं फ़ॉन्ट यहाँ पर। तो मैं फ़ॉन्ट कर देता हूँ कैलिबरी। देखिए फ़ॉन्ट मैंने कर दिया है कैलिबरी। इसके बाद अब हम लोग कर लेते हैं हेडिंग साइज़। देखिए हेडिंग साइज़ मैं यहाँ पर कर देता हूँ 60। इस तरह से आप पूरा डालते जाएंगे आपका जो भी है। देखिए हेडिंग कलर, अब आपको जो भी कलर रखना होगा आप लोग वो कलर रख देंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पर कलर कोई भी कर लेते हैं, चलिए मैं रेड कर लेता हूँ, आपको अच्छे से दिख जाएगा। यहाँ पर कर लेते हैं रेड। बाकी इसके बाद अब देखिए क्या आएगा, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट साइज अब हम लोगों को कितना रखना है, आपको जितना रखना होगा ये आप लोगों को पता होगा, बाकी आप वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से अभी हम लोग कर लेते हैं, चलिए मैं टेक्स्ट साइज कर लेता हूँ 25। टेक्स्ट कलर मैं यहाँ से कर लेता हूँ, चलिए कर लेते हैं यहाँ से डार्क ब्लू कर लेते हैं, नहीं नेवी ब्लू कर लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ से हम लोगों ने टेक्स्ट कलर भी लिख लिया, टेक्स्ट साइज भी लिख लिया है, हेडिंग कलर भी लिख लिया, हेडिंग साइज भी लिख लिया है। अगर आप लोगों को कोई और चीज़ भी करनी है तब आप लोग वो भी लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर 60 इस तरह से हो गया। अगर आप लोगों को करना है, चलिए यहाँ से एक चीज़ और कर देते हैं, हेडिंग इन बोल्ड। चलिए हम लोगों ने यहाँ से इतना भी लिख लिया कि हेडिंग इन बोल्ड फॉर्मेटिंग। अब आप देख सकते हैं हम लोगों ने सारी चीज़ें कर ली हैं। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं कि आप चाहें तो एक लाइन में भी लिख सकते हैं, बाकी आप अच्छे से लिख देंगे, आप लोगों को पता होगा। तो इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, बस एंटर कर देना है। अब आप देखेंगे तब यहाँ पर हमारे पास एक पूरी फाइल आ गई डाउनलोड करने का। तो हम लोगों को बस यहाँ से अपनी फाइल डाउनलोड कर लेनी है और हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो तैयार हो गई है। तो देखिए यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। जहाँ पर भी आपकी लोकेशन है आप लोग उस हिसाब से लोकेशन सेलेक्ट करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो देखिए सेव करते हैं और अब इसको ओपन करते हैं। तो अभी आप देखेंगे तब हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो 95% तैयार हो गई है। अब हम लोगों को बस नॉर्मल थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी है और ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। किस तरह से, देखिए चेंजिंग्स करते हैं थोड़ी, पहले इसकी एडिटिंग इनेबल करते हैं। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, इसका रेशियो चेंज करना है। तो डिज़ाइन वाले टैब में आएंगे, यहाँ से स्लाइड साइज चेंज कर लेंगे। तो देखिए स्लाइड साइज चेंज हो गया है। इसके बाद अगर आप लोगों को इसकी थीम वगैरह चेंज करनी है तब आप लोग थीम भी चेंज कर सकते हैं। ऊपर आप देखेंगे बहुत सारी थीम्स दी गई हैं, आप लोगों को जो भी थीम यूज़ करनी है आप लोग इस तरह से वो थीम यूज़ कर सकते हैं। मैं चलिए अगर एक कर दूँ, अभी आप देखेंगे वो थीम भी आ गई है इस तरह से। तो और अगर आप लोगों को और भी किसी तरह की कोई चेंजिंग्स करनी है तब आप लोग उस तरह की चेंजिंग्स भी कर सकते हैं, जिस तरह की। अगर आप लोगों को यहाँ से बैकग्राउंड चेंज नहीं करना है तब देखिए अगर आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से पिक्चर फिल में, यहाँ से जाकर भी आप लोग बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताई थी जब हम लोग पावर पॉइंट वाला कोर्स देख रहे थे। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से इंसर्ट करेंगे, आप देखेंगे ये आ गई है। अगर अभी आप देखेंगे यहाँ से इंसर्ट हो गया है। अगर अभी हम लोग अप्लाई कर देंगे, देखिए अप्लाई टू ऑल, और आप देखेंगे अप्लाई हो गया है। अब आप देखेंगे ऊपर इस तरह की डिज़ाइन आ गई और नीचे से हम लोगों ने यहाँ से थीम ली थी इस तरह से, इसलिए ऐसी है। अब आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हो गई हैं सारी चीज़ें। अब अगर आप लोग देखेंगे कलर्स वगैरह हम लोगों ने यहाँ से ब्लू किया था, ऊपर रेड किया था हेडिंग का, तब आप देखेंगे रेड कलर आ गया। अगर अभी आप देखेंगे यहाँ पर आएंगे, आप देखेंगे कैलिबरी 60 साइज़ है यहाँ पर, और हेडिंग देखेंगे तब आप बोल्ड है। हम लोगों ने यही तो फॉर्मेटिंग की थी वहाँ पर। देखिए मैं आपको दिखा दूँ एक बार चैट जीपीटी पर। अभी आप देखें यहाँ से हम लोगों ने फ़ॉन्ट लिया था कैलिबरी, हेडिंग लिए, हेडिंग साइज 60 था, हेडिंग बोल्ड थी, हेडिंग कलर रेड था,
टेक्स्ट साइज 25 और टेक्स्ट कलर था जो वो नेवी ब्लू था। अब देखिए मैं सारी चीज़ें आपको चेक कराता हूँ। अगर अभी हम लोग इस पर क्लिक करेंगे टेक्स्ट पर, आप देखेंगे टेक्स्ट साइज कितना है 25। अगर हम लोग किसी और पर भी चलते हैं, आप हेडिंग देखेंगे तब यहाँ से कितना है 60 बोल्ड है, टेक्स्ट साइज जो है वो 25 है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सारी फॉर्मेटिंग हम लोगों ने एक बार में ही कर दी थी। अब हम लोगों को बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं करना पड़ा और हमारे पास पूरी प्रेजेंटेशन जो है वो तैयार हो गई है। अगर अभी आप लोगों को कुछ और भी चेंजिंग्स करनी है तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। जिस तरह से आपको करनी है आप लोग उस तरह से कर लेंगे। जैसे अगर आपको देखिए इसको भी बोल्ड करना है या अगर आपको इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, आप लोग यहाँ से फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर आपको इसका भी फ़ॉन्ट चेंज करना है तो देखिए इस तरह से आप बोल्ड कर लेंगे, साइज़ बढ़ाना है तो आप साइज़ बढ़ा लेंगे। ये सारी चीज़ें आप लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो अगर अब आप लोगों को इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तब आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे, मैं वहाँ पर आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। बाकी किस तरह से हम लोगों को बहुत कम टाइम में प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली हैं। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।